एसवाइल की करेंगे जो हरियाणा राजनीति और पंजाब राजनीति की लाडली है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हम इसे लाडली क्यों कह रहे हैं। इसके पीछे की वजह वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन आजकल के जब नेताओं के बयान आप सुनेंगे तो और भी जरूर आप ये जानने का प्रयास अपने आप ही करेंगे कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि बात पैसों की भी नहीं है, बात भावनाओं की भी नहीं है, लेकिन बात राजनीतिक मुद्दे की है। और ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पंजाब की आवाम भी जानते हैं और ये हरियाणा के बखूबी वोटर्स भी जानते हैं। दरअसल हरियाणा गठन से लेकर अब तक एसवाइल सियासत के केंद्र में ही रही है। पंजाब और हरियाणा चुनाव के आसपास एसवाइल का मुद्दा गर्माता ही है और एक बार फिर से राजनीति की लाडली एसवाइल सभी दलों की जुबान पर है। ये रिपोर्ट आप देखिए और जानिए कि कैसे आप आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता के एक बयान ने एसवाइल पर सियासत को फिर नई रफ्तार दे दी है। सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। जी हाँ, इसी बयान के बाद हरियाणा में एसवाइल का राजनीतिक जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। सभी नेताओं की जुबान पर एसवाइल है। सत्ता से लेकर विपक्ष एसवाइल को लेकर हरियाणा की आवाम का सबसे बड़ा पैरोकार बनने का दावा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसवाइल को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया था और कहा था कि हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, पंजाब हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी दे दे। बड़े भाई का सम्मान तभी तक है जब तक छोटे भाई के हित की भी चिंता करे, लेकिन अगर छोटे भाई को आंख दिखाने लग जाए तो छोटे भाई की भी लिमिट नहीं है। फिर छोटा भाई उसके बदले क्या करेगा, इसको भूलना नहीं चाहिए उनको। उन्होंने जो ये भूल करके 2 दिन पहले प्रस्ताव पारित किया, क्या कि पंजाब जो है वो चंडीगढ़ को लेगा, चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। अरे हमने कहा एसवाइल कहां गई? जिस एसवाइल के कारण से आपने पानी पंजाब ने बड़े भाई के नाते रोका। अब ये ठीक है, बड़े भाई पर शासन करने वाला दूसरा कोई आ गया, लेकिन शासन करने वाला एक तरफ तो पानी रोकता है और दूसरी तरफ दिल्ली में पानी मांगता है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी सुशील गुप्ता के वादे पर कहा कि पंजाब में उनकी सरकार है, पानी लाने से किसने रोका है? से हमारे इसमें फैसला हो चुका है, फिर भी उसमें विलंब हो रहा है। पंजाब जो है उसमें टांग अड़ाता है, तुरंत हमारा पानी मिलना चाहिए। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी केंद्र और हरियाणा सरकार पर जुबानी प्रहार कर दिया। किरण चौधरी ने सबसे बड़ा बयान देते हुए कहा कि एसवाइल का पानी कोई नहीं ला सकता। और वहीं कांग्रेस के विधायक गीता भोक्कल ने भी एसवाइल को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा। ये तक कहा कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र जनता के सामने है। ये चुनावी स्टंट है, कभी चंडीगढ़ आ जाएगा, कभी एसवाइल आ जाएगी। सच्चाई ये है कि भाई कोई एसवाइल नहीं आने वाली, कोई नहीं लेके आ सकता, समझ जाना है। और ये मैं ठोक बजा के आज से नहीं, सालों से कहती आ रही हूँ। एसवाइल नहर का निर्माण जो चौधरी बंसीलाल जी ने करवाया था वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में नहीं, वो खत्म हो चुका है। देखिए, राजनीति करने के हिसाब से आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज उनकी सरकार है, ये पानी कुछ हमारा दिल्ली को भी जाना है। कभी हरियाणा कहता है जी हम दिल्ली को नहीं पानी देंगे। कहना इनको बैठकर वो तय करें आम आदमी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है, क्या हरियाणा के हक को। क्योंकि जब केजरीवाल जी ने पंजाब में जाकर वोट मांगे थे, उन्होंने कहा था हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। विपक्ष के अलावा हरियाणा सरकार के मंत्री भी एसवाइल को लेकर पंजाब सरकार से लेकर हरियाणा के विरोधी राजनीतिक दलों पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विज ने तो ये तक कह डाला कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ से हुआ है। तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगर सुशील गुप्ता वास्तव में एसवाइल का पानी लाना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार से पैसे ले और पंजाब में नहर बनवाना शुरू कर दे। आम आदमी पार्टी कभी सच बोलती नहीं है, इसका जन्म ही झूठ से हुआ था। इसका जन्म जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने
उसकी पॉपुलैरिटी को एनकैश करते हुए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, धोखे से पार्टी बनाई। जो धोखे से पार्टी बनाई जाती है वो हर वक्त धोखा करती है। वो पंजाब के SYL का पानी हरियाणा के घर घर तक लाने की बात कर रहे हैं, उस पर भरोसा तो नहीं होता। लेकिन वो अगर ऐसा चाहते हैं तो उनको आज से ही SYL नहर खोदनी शुरू करनी चाहिए, तो ही उनकी ये बात पूरी हो सकती है। सुशील गुप्ता जी पहले अपने प्रमुख हैं उनके जो केजरीवाल से पूछ लें। पंजाब के वित्त मंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, और केजरीवाल जी के SYL के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। सुशील गुप्ता जी क्या कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। और दूसरी बात यह, अगर हरियाणा को पानी देना है तो पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में नहर बननी है, हरियाणा सरकार से पैसा ले ले, नहरों का काम शुरू कर दे, तब हमें पता चल जाएगा कि अब से शुरू करेंगे तो भी 3-4 साल में नहर बनेगी, तब पानी आएगा। इसी फहरिस्त में JDP की विधायक नैना चौटाला का भी नाम आता है। उन्होंने कहा कि JDP SYL के पानी को लेकर BJP के साथ मिलकर हरियाणा में पानी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। SYL को एक राजनीतिक षड्यंत्र बना दिया, और आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में उनकी है, पर हरियाणा में जो पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट की है वो यही है कि वो कहते हम लेके आएंगे, वो कहते हम पानी दे के आएंगे। तो ये तो सबको मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से SYL का पानी लेके आना चाहिए। लिहाजा सुशील गुप्ता के एक बयान और एक दावे ने एक बार फिर से SYL को हरियाणा की सियासत का केंद्र बना दिया है। पिछले कई दशकों में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन कुछ नहीं आया तो हरियाणा के हक का SYL का पानी। दक्षिणी हरियाणा के किसानों की लाइफलाइन कही जाने वाली SYL हरियाणा और पंजाब की राजनीति की लाइफलाइन साबित हो गई। ऐसे में पंजाब में सत्ता परिवर्तन और आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सक्रियता ने लाडली SYL के मुद्दे को फिर धार दे दी है। टीम खबरें अभी तक। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिरकार SYL के इस मुद्दे में जानना क्या जरूरी है। इस खबर में ऐसा क्या है जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलते हैं और बताते हैं इस खबर की भी जानकारी। कहां से शुरू हुआ था विवाद, ये आपको बताते हैं। SYL का विवाद दरअसल 1976 से शुरू हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, 24 मार्च को केंद्र सरकार ने SYL का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, अधिसूचना जारी कर दी थी। अब उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात, हरियाणा के लिए कितना 3.5 मीट्रिक एकड़ फीट पानी तय कर दिया गया, यानी कि कहा गया कि इतने मीट्रिक टन पानी दिया जाएगा। अब 31 दिसंबर 1981 की बात आती है, हरियाणा में SYL का निर्माण पूरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे निर्माण पूरा पहले हो गया तो आगे विवाद क्यों। उसके बाद 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव में नहर की नींव रख दी थी। और देखिए 24 जुलाई 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता भी हुआ था। 30 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय जल प्राधिकरण ने पंजाब को उसके हिस्से में नहर निर्माण तुरंत पूरा करने का आदेश दिया था। 1996 में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 1 साल में SYL बनाने का निर्देश दिया था। अब देखिए आप 2002 में क्या हुआ, और हम जानते हैं कि 2002 के बाद एक वर्डिक्ट और आया सुप्रीम कोर्ट का, वो हमारे पक्ष में था, यानी कि हरियाणा के पक्ष में था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि फिर एग्जीक्यूशन को लेकर बातचीत आती है कि आखिरकार कैसे पंजाब से हरियाणा में SYL का पानी लाया जाए। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम पहले भी राजनीतिक गलियारों में बैठे पंडितों से पूछ रहे थे, और साथ ही यह भी अहम बात थी कि इसको लेकर जो नेताओं से प्रश्न पूछा जाता था वो भी कहते थे कि एग्जीक्यूशन की बात अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो देखने वाली बात है कि अब आगे आने वाले वक्त में इन राजनीतिक बयानबाजी के बीच क्या कुछ देखने को मिलता है।